कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो पेपर है एसएसटी का कैसे आने वाला है 2023 में। ये सैम्पल पेपर है मेरे भाई, आप लोग ध्यान से देख लो। अब पूरा सैम्पल पेपर जरूर देखना, माइंड सेट करना और अभी से अपने प्रिपरेशन को तैयार कर दो, ठीक है। आगे तो मैं हूँ, जो है कुछ भी हो सारे सैम्पल पेपर मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। यहाँ पे मेरा मकसद है आपको कॉम्पिटेंसी दिखवाना कि जो किस लेवल का आएगा, और आपके 4 कॉम्पिटेंसी बेस्ड आएंगे जो कि 4-4 मार्क्स के होंगे, मतलब कि आपके। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस, बहुत बड़ी चीज़ है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। आप सबको पता है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि आप लोगों को फर्स्ट वीक में आपका सैम्पल पेपर आ जाएगा। और ध्यान रखना दोस्त, जो मैं ये सैम्पल पेपर दिखा रहा हूँ आप ना प्लीज़ अच्छी तरीके से कंप्लीट 100% अपना दे के ध्यान दे के सुनो। आपके मैं इसमें तो बता रहा हूँ, जो आपको मैं बता रहा हूँ प्लीज़ उस चीज़ को सुनना। अगर आप एसएसटी में चाहते हो ना कम से कम 95 प्लस, तो 90 प्लस मानो, 5 तो थोड़ा कटवट जाता है, लेकिन प्लीज़ आप लोग को जो बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। आपको पता है कि जैसे इस बार कितने 40% कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, और जो सीबीएसई ने परसों जो अनाउंसमेंट किया कल, वो भी मैं आप लोग को पहले बता चुका हूँ। 40%, 20%, 40%, ये रेशियो आपको पता है कब रिपीट हुआ था? 2020 और 21 वाले सेशन में ये हुआ था 2020 और 21 में। इसका मतलब ये निकलता है मेरे भाई कि जो इस बार आपके पेपर होंगे, जो आप लोगों का पेपर होगा, सेम आपका 100% सेम क्वेश्चन पेपर, बस लैंग्वेज का ऊपर नीचे क्वेश्चन होगा। और मैं इतना बता देता हूँ, आपके 35 क्वेश्चन से लेके 38 क्वेश्चन होगा। कितना होगा? 35 क्वेश्चन से लेके 38 क्वेश्चन होगा आपके 2022 और 23 वाले सैम्पल पेपर में। आप लोग देख लेना, 100% आपके यही होंगे, आपके 100%, मतलब 35 क्वेश्चन से लेके 38 क्वेश्चन। अब ध्यान सुनो, जिसमें कि आपके 16 जो होगा इसमें एमसीक्यू होगा। कितना होगा? एमसीक्यू। तो ये आपके 16 क्या होंगे? एमसीक्यू होंगे, और जिसमें कि आपके 4 नंबर के 4 कॉम्पिटेंसी बेस्ड होंगे। क्या होंगे यहाँ पे? कॉम्पिटेंसी बेस्ड आपके ये क्वेश्चंस होंगे। तो इतना मार्क करके चलो, और जो मैं बता रहा हूँ ये 100% बच्चे यही सही होगा, और इस वाले से आपके क्वेश्चंस का लेवल भी पता चलेगा। जैसे आपके लास्ट ईयर में जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाला सैम्पल पेपर था, उसमें आपने देखो 32 क्वेश्चन दिया था, जिसमें कि 1 से लेके 16 1 मार्क्स का था। अब देखो ये कैसे होता है, मैंने आपको बताया 80 मार्क्स का पेपर है। अगर 20% एमसीक्यू आ रहा है तो 20% तो ऐसे निकलेगा 0 से 0 इस 0 से 0, 8 2 जा 16। तो ये 16 नंबर आपके क्या हो गए? एमसीक्यू हो गए, जो कि हुबहू आपको पूछा गया था लास्ट ईयर। समझ आ रहा मेरे बच्चे? चलो आगे देखते हैं। फिर आपके जो 3-3 नंबर के यहाँ पे 5 क्वेश्चन होंगे, वो आपके 3-3 मार्क्स के होंगे। मतलब कि 3 मार्क्स के कितने क्वेश्चन होंगे आपके पास? 3 क्वेश्चन, मतलब 3 मार्क्स के आपके 5 क्वेश्चंस होंगे। ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। ध्यान रखना किसमें? 2023 वाले सैम्पल पेपर में, जो आपके सितंबर में आने वाले हैं। ठीक भाई, जो सितंबर में आने वाले हैं, ध्यान रखना इसमें आने वाले हैं। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको, जो चीज़ बता रहा हूँ ध्यान से सुनना। और यहाँ पे 4 क्वेश्चंस ऐसे होंगे लॉन्ग, जो कि 5 नंबर के होंगे। ये भी याद रखना, 5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके 4 क्वेश्चन होंगे, ऊपर नीचे हो सकता है 1-2, वो देख लेना आप। और यहाँ पे 5 नंबर के आपके मैप होंगे, जिसमें कि आपके 3 नंबर के ज्योग्राफी होगा और 2 नंबर का आपका हिस्ट्री होगा। ठीक भाई, यहाँ पे समझ गए? मैप मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ मेरे भाई, देख लेना, अभी से कंप्लीट कर लो। वही मैप हूबहू क्वेश्चन पेपर छप के आएगा, जो मैंने आपको बताया है हिस्ट्री के अंदर से। ठीक है, मैप वाला देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां से देख लेना। ठीक है, उसके बाद आपको मैंने बता दिया 4 कॉम्पिटेंसी बेस्ड आएंगे, 4 मतलब 4-4 मार्क्स के ये मार्क्स है, क्वेश्चन है। मतलब आपके 16 नंबर के कॉम्पिटेंसी बेस्ड आएंगे। क्या आएंगे यहाँ पे? कॉम्पिटेंसी बेस्ड आएंगे, देख लेना आप लोग 100%। तो ये सिनेरियो होगा। अब आप लोग को ध्यान रखना, जो मैं आप लोग को जो पेपर का लेवल दिखाने वाला हूँ, ये चीज़ ध्यान रखना मेरे भाई, ये सारे क्वेश्चंस आपको करके जाना है। क्योंकि सीबीएसई जो एक बार रिलीज़ कर देती है वो रामबाण होता है, और जो मैं आपको डेप्थ की एनालिसिस करके दे रहा हूँ, इसका भाई कोई अनमोल है। ये ध्यान सुनना प्लीज़ भाई। हमने लास्ट ईयर 95 लेकर आया था, 95 100 में से, उसको यहाँ पे 100 में से कितने लाया था? 95 एसएसटी के अंदर में लेकर आया था, जिसका नाम आपको बता देता हूँ, शुभम है। ठीक है भाई,
यहाँ पे आपने उसमें बैनर पे भी देखा होगा, उसको भी मैंने सेम स्ट्रेटजी यही चीज़ फॉलो करवाई थी जो मैं आप लोग को अभी बता रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग को एक चीज़ पता है, जो मैं बताऊँगा वो 100% आपका सच होगा, क्योंकि जो चीज़ मैंने बताया आपका जो सैम्पल पेपर आएगा ना सितंबर में, जो अभी आपका सितंबर में 2023 में जो सैम्पल पेपर आएगा 2023 वाला, आप मिला लेना, सेम चीज़ होगा जो मैंने आपको बताया है। ठीक भाई, तो आपको यहाँ से ध्यान देना है जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। देखो क्वेश्चन 1 नंबर पहला MCQ कह रहा द एक्ट ऑफ यूनियन 1707, ये क्या था? द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 क्या था? आपको पता है कि ये जो है यहाँ पे एक्ट ऑफ यूनियन 1770 था, ये होगा, इसका आंसर होगा सी, इंफॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ये मतलब ब्रिटेन के लिए ये एक्ट ऑफ यूनियन 1707 लागू किया गया था। ये बात तो समझ आ गया। अब आगे देखो दूसरा क्वेश्चन, कितने आसान क्वेश्चन है। और गाइस एक चीज़ और, अगर आप लोग चाहते हो ना SST के या पॉलिटी, मतलब SST के अंदर में हिस्ट्री, आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, जहाँ से आपके एक नंबर, सिंगल नंबर नहीं कटेगा, जितना मैं करवा दूँगा। अगर आप लोग चाहते हो तो मैं बोर्ड पे लिख के कुछ पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है वो लिख के हिंदी इंग्लिश में दोनों को समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग चाहते हो तो कमेंट करके बताना, मैं ऐसा कर दूँगा, इतनी मेरी गारंटी है, आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ कि मैं 90+ लेके आओगे और अपनी क्लास से सारा कुछ मैच कर जाएगा, दूसरे जगह भटकने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए आप लोग कमेंट करके बताना, अगर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कमेंट करेंगे तो मैं उस चीज़ को डेफिनेटली लेके आऊँगा। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है ट्रीटी ऑफ रिकॉग्नाइज ग्रीस एंड इंडिपेंडेंट नेशन। अब इसमें कह रहा है कि जो इंडिपेंडेंट जो ग्रीस है, जो अभी मतलब कि प्रेजेंट में इसे यूनान के नाम से जाना जाता है, इंडिपेंडेंट नेशन कब हुआ था? तो किस मतलब कि किस ट्रीटी के माध्यम से हुआ था? तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल पोल के वजह से हुआ था। एक दो क्वेश्चन टेढ़े मेढ़े आएंगे, बट आपको भैया देखना पड़ेगा। जो बच्चे सीरियस हैं वो कंप्लीट देखना, आपके 100% इसी लेवल के क्वेश्चंस होंगे। जब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज करवाऊंगा, कोई दुनिया में आपको SST में 90+ से नीचे नहीं रोक सकता। वन मोर थिंग, 90+ आप करोगे जब भी तो आप 100 सारे सब्जेक्ट में, अगर आप इंडिविजुअल कम से कम 90, 85 ऐसे सोचोगे ऑल ओवर सब्जेक्ट में, जब भी आपके अच्छे परसेंटेज बनेंगे मेरे भाई। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन बहुत आसान, बच्चा जानता है इस चीज़ को कि यहाँ पे कि विच ऑफ द रीजन, ऐसा क्या रीजन था जो नॉन करप्शन मूवमेंट गांधी जी के द्वारा हुआ, मतलब कि असहयोग आंदोलन, ये हुआ था चोरा चोरी कांड के कारण। आप लोग कमेंट करके बताओगे अगर अभी तक पढ़ा है, उसके अंदर कितने पुलिसकर्मी थे जिसे जिंदा जला दिया था पुलिस स्टेशन के अंदर। में ऑप्शन देता हूँ 21, 22, 23, यहाँ पे 33। तो आप लोग कमेंट करके बताना कितने पुलिसमैन थे। ठीक है, कितने पुलिसमैन को जला दिया था, ठीक है, थाने के अंदर में। तो आप लोग कमेंट करके बताना जरूर जिसको आता है। अब है फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, बहुत प्यारा सा ज्योग्राफी से क्वेश्चन हो जाएगा आपका। ठीक है, इंडस्ट्रीज कह रहे हैं यहाँ पे, इकोनॉमिक से क्वेश्चन हो जाएगा, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। आप लोग को BPO क्या होता है, एन एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्री इन इंडिया। अब देखो इंडस्ट्री इन इंडिया किस चीज़ के लिए होता है? ये हमेशा इंडिया में IT के लिए काम करता है। किसके लिए? IT इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए। ठीक भाई, अगला देखो कह रहा है ग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ हेल्प्ड डैश इंडस्ट्री टू एक्सपेंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। किस चीज़ के लिए? फर्टिलाइजर्स के लिए। किसके लिए भैया? फर्टिलाइजर्स के लिए। ठीक है मेरे भाई, समझ गए यहाँ से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का लेवल आप देखते जाओ, प्लीज़ मैं ध्यान से सुनना। अगर आप लोग को अच्छा नंबर लाने चाहते हो, जो मैं बता रहा हूँ प्लीज़ ध्यान से सुनो सारी चीज़ें। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिमिटिव कल्टीवेशन होता क्या है इंडिया में, कैसे होता है? आप सबको पता है कि ये जो होता है मध्य प्रदेश के अंदर में होता है। दाहिया मतलब मध्य प्रदेश के अंदर में राज्य दाहिया के अंदर होता है। ठीक है भाई, यहाँ पे अगला क्वेश्चन 6 नंबर का है, जो कि आपके ये MCQ हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कह रहा है बार्ले, राबी क्रॉप, कॉटन, खरीफ, डैश, आपको कुकुम्बर भी इनके साथ आता है। देखो छूटते नहीं, आंसर आ गया। अगर आप किसी बच्चे ने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो इसका सिंपल बता देगा ना भाई, खरीफ क्रॉप्स के अंदर राबी क्रॉप्स क्या क्या होता है, बार्ले, ये कॉटन, खरीफ, उनके साथ में क्या होता है? कुकुम्बर होता है। ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई सॉइल, हमें मिट्टी के बारे में बताना है, किसका क्या फीचर्स होता है। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। ये जो फीचर रेड टू ब्राउन कौन से कलर में होता है? सैंडी टू टेक्सचर, लैक द ह्यूमस एंड मॉइस्चर, ये होता है हमारा एरिड सॉइल। कौन सा होता है भाई यहाँ पे?
एरिड सॉइल। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताना भाई, कभी जीवन में कम नंबर नहीं आएंगे इसके। ठीक है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, और जब आप गवर्नमेंट जॉब या किसी दूसरे प्रिपरेशन करोगे वहाँ पे तो आपके हूबहू सेम क्वेश्चन आएंगे, बिकॉज अपने वहाँ जो जीडी के जो क्लास चल रही है CSF वालों के, अगर आप लोग चाहते हो 10th के बाद आप लोग की अगर 170 हाइट होगी मेल की, अगर 170 सेंटीमीटर होगी, अब 157 अगर फीमेल की होगी, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हो, CSF हो गया, BSF हो गया, इन सबों में मैं डेफिनेटली आप लोग की प्रिपरेशन करवा दूंगा। आप लोग को मतलब 110% जॉब की सिक्योरिटी होगी, इतनी मेरी गारंटी है। ठीक है भाई, आपको लोग तो पता ही होगा, इतना मेरा एक्सपीरियंस है। दिल्ली पुलिस 2 टाइम्स और बैंक PO तो अल्टीमेट है भाई, ये बहुत टाइम है। DSSP मतलब ऑलमोस्ट 6 से 7 जॉब है। आप लोग को मैं बता देता हूँ, अगर आप लोग लाइफ में कभी भी डिस्ट्रैक्ट हो या कभी ऐसा लगे कि भाई मैं नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी, आप लोग इस चैनल पर आप लोग कमेंट कर देना। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग कभी भी व्हाट्सअप कर देना। लेट हो देर हो लेकिन आप लोग को रिप्लाई जरूर मिलता है, आप लोग को पता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। अ टाइप ऑफ द माइलेट रिच आयरन, कैल्शियम, माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड सैंड रफीज। अब देखो ये किसके अंदर होता है, आप सबको पता होना चाहिए। ये जो होता है रागी होता है। क्या होता है? रागी। ये ज्योग्राफी के काफ़ी डेप्थ क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है, डेप्थ में क्वेश्चन पढ़ोगे जब भी बात बनेगा। और ये पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका, तमिल एंड द कंक्रीटेड इन डैश रीजन ऑफ श्रीलंका। ये जो किस रीजन में थे? ये नॉर्थ ईस्ट में थे। आप लोग को पता है ये हमारा प्यारा भारत है, यहाँ पे क्या है? ये श्रीलंका। तो ये किस में, अगर मैं यहाँ, ठीक है बच्चों समझ आ गया। और यहाँ से इंडिया के बारे में आप लोग एक चीज़ बता दोगे मुझे कि ये जो है यहाँ पे अपना प्यारा भारत, ये बना नहीं सही से, नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट, इसकी लेंथ कितनी है? इससे पहले मैंने ज्योग्राफी वाली एक क्लास बताई थी, उसके अंदर में बहुत सारी चीज़ बताई थी, वो फर्स्ट वीडियो थी, आप लोग देख लेना। जीवन में कभी ज्योग्राफी से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नंबर कम नहीं होंगे। ये भी डिस्क्रिप्शन में लिंक में डलवा दूंगा, आप लोग थोड़ा टाइम देके देखना। ये समझ गए। अब देखो मैंने क्या बोला था कल, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर उसने बोला CBSE ने कि आपके CBSE ने बोला कि 16 मार्क्स के MCQ होंगे तो डेफिनेटली होंगे। देखो आपके यहाँ पे डेफिनेशन भी पूछ रहा है, डेफिनेशन के साथ साथ में देखो 2 3 4 तो क्या हो रहा है यहाँ पे डेफिनेशन पूछे जा रहा है। तो भैया इन सब चीज़ों को डेफिनेशन पूछने से ये होने वाला है कि आप लोग अच्छे से आंसर जब भी कर पाओगे जब आपने NCERT को रीडिंग अच्छे से की होगी। देखो मतलब क्या रहा है, लेजिस्लेचर ऑन द रेसिडेंटरी सब्जेक्ट किस में होता है? ये भाई यूनियन लिस्ट में होता है। यूनियन या सेंटर बोल सकते हो। आंसर अब देख लेना, आंसर बुक में क्या है, यूनियन या सेंटर। अब देखो एक ये क्वेश्चन दे दिया, इस टाइप के क्वेश्चन दे देता है, आपको घुमाना पड़ेगा। अब इसमें सिटीजन ढूंढते रहो कौन सा मिलेगा भाई। ठीक है, ये तो इसकी बात है। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया, जो कि कुछ झलक कॉम्पिटेंसी बेस्ड की आपको दिखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपके ये बहुत ईजी क्वेश्चन होंगे, 16 तक MCQ में इस क्वेश्चन को कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या रहा, चलो उसकी बात है। कोलेटरल मनी क्या होता है आपको पता है कि जब बैंक के पास कुछ जमा करवाने जाते हो तो बैंक आपसे कुछ गिरवी रखती, उसी चीज़ के बारे में बता रहा है। तो ये होता है असेट्स ऑफ गारंटीड फॉर लोन। अगर आप एसेट्स मतलब होता है संपत्ति, अगर आप लोन लेने जाते हो कुछ आपको गिरवी रखना पड़ता है, उसे कोलेटरल मनी कहते हैं, इसीलिए एसेट्स आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है भाई, करेक्ट ऑप्शन ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड क्या है तो देखते हैं। इट्स ओनली वे टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। नहीं, ये तो कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई मतलब कि डेवलपमेंट होगा ही। इंटरलिंक ओनली प्रोटेक्शन बेस्ड, ये भी गलत बात कह रहा है यहाँ पे। इट हैज़ द ऑलवेज गिवन टू ओनली पॉजिटिव, ये नेगेटिव रिजल्ट भी हो सकता है। लीड टू द स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कल्चर डिजीज फ्रॉम द रीजन टू अनदर रीजन। ऑब्वियस बात है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, एक देश से दूसरे देश में तो स्प्रेड ही तो होगा। देखो बहुत अच्छा आंसर था। देखो एक इन लोगों को खुजली मची और इन्होंने अरसेशन रीजन भी डाल दिया बच्चों को परेशान करने के लिए। बट कोई टेंशन नहीं लो, आप लोग के सामने दिया है कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल। यस सही बात है, आपका एम कुछ हो रहा है, दूसरे बच्चे का एम कुछ और होगा। कह रहा पीपल वांट फ्रीडम, इक्वालिटी, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट। ऑब्वियस बात है, हम डेमोक्रेटिक कंट्री, हम डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर में सभी पीपल का अलग अलग फंड है। सब चाहते हैं कि जीवन में सिक्योरिटी मिले, सबको आज़ादी मिले। तो इसके लिए मतलब हो जाएगा दोनों अरसेशन रीजन सही, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए। करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सही बात है, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपके MCQ के क्वेश्चन समाप्त होते हैं, जो कि यहाँ तक MCQ जो थे आपके समाप्त होते हैं। और बी सेक्शन आपके जो सैम्पल पेपर है, सेम सैम्पल पेपर 2023 का आएगा। और देखो ये बी सेक्शन आपके 3 मार्क्स के लिए होने के लिए जा रहा है। तो आप लोग प्लीज़ ध्यान से क्वेश्चन का लेवल देख लिया आपने, आपको यहाँ से देख के ही माइंड
माइंड सेट करना पड़ेगा मेरे भाई। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, नॉन कॉरपोरेशन असहयोग आंदोलन को एक्सप्लेन करना है। भैया यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हुई, आपको पॉइंट टू पॉइंट मैं आंसर बताऊंगा कि आपको आंसर कैसे लिखना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। अब आगे देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन से भी क्वेश्चंस आ रखा है, तो आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन भी अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। जर्मनी इटली वाला टॉपिक भी आपको बहुत तकड़े तरीके से करना पड़ेगा। एक ध्यान रखना, इसमें कुछ टॉपिक कटे हुए हैं तो प्लीज़ उसको माइंड मत करना, उसको फिल्टर करने में काफ़ी टाइम लगता है मेरे भाई, तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से सुनना, जो नहीं आ रहा होगा वो कट कर लेना। लैंड डिग्रेडेशन में आप जानते हो कि ये इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी से आता ही आता है। उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन, आपको पता है पावर को बांट दिया जाता है सेंट्रल से स्टेट में, स्टेट से अपने ग्राम विलेजेस में। फिर कह रहा है इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में बताना है। तो चलो आप लोग बताओ डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या होता है। देखो डेमोक्रेसी का मीनिंग ये होता है मेरे भाई, ये डेमो का मतलब होता है पीपल, क्या होता है मेरे भाई, पीपल। अब प्लस में क्रेसी का मतलब होता है रूल, जहाँ पे जनता के द्वारा रूल किया जाता है वो देश डेमोक्रेसी मतलब लोकतांत्रिक कहलाता है। आप लोग को आंसर राइटिंग मैं बताऊंगा किस तरह से पेपर में लिख के आना है, आप लोग बस कमेंट करके बताना कि भाई आप करके बता दो। देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पेपर में 110% आएंगे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जरूर आएंगे। बच्चे जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आएगी ना उसे कभी मिस मत करना, और जो क्लास अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कमेंट करोगे जो क्लास आएगी उसे कभी लाइफ में मिस मत करना, जीवन बदल जाएगी आपकी, इतना मैं गारंटी दे रहा हूँ। बच्चे 90+ आपके कहीं भी नहीं जाएंगे, ठीक है। चलो अब SST के यहाँ से आपकी कॉम्पिटेंसी बेस्ड आप देख सकते हो, आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो पेपर है SST का कैसे आने वाला है 2023 में। ये सैम्पल पेपर है मेरे भाई, आप लोग ध्यान से देख लो, अब पूरा सैम्पल पेपर जरूर देखना, माइंड सेट करना और अभी से अपने प्रिपरेशन को तैयार कर दो, ठीक है। आगे तो मैं हूँ, जो है कुछ भी हो सारे सैम्पल पेपर मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। यहाँ पे मेरा मकसद है आपको कॉम्पिटेंसी दिखवाना कि जो किस लेवल का आएगा, और आपके 4 कॉम्पिटेंसी बेस्ड आएंगे जो कि 4-4 मार्क्स के होंगे, मतलब कि आपके 16 से 20 मार्क्स के कॉम्पिटेंसी बनेंगे। वैसे बन तो रहे हैं अभी तक 32 मार्क्स के, आगे देखो ये लोग किस लेवल का पेपर सेट करते हैं। यहाँ पे आपको क्या होता है कि किसी भी टॉपिक किसी भी चैप्टर से आपको कुछ स्टेटमेंट काट के दे देगा, ये नेपोलियन वाला दे दिया। इसीलिए मैं बच्चों को हमेशा क्या कहता हूँ, रीडिंग करोगे जभी तो आप रीड करो, चैप्टर को रीडिंग करो, NCERT को भाई टू द पॉइंट, और एक बार नहीं कम से कम 2 बार, जो मेरा ऑफलाइन का होता है हिसाब के जब भी भैया इतने परसेंटेज बढ़ते हैं। और लोगों की इसमें पता नहीं क्यों जलती है कि समीर के वहाँ इतने अच्छे नंबर कैसे आते हैं, भैया दिन रात लगानी पड़ती है। और वही चीज़ मैं बच्चों आप लोगों को भी बता रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग लगाओ अपना दिन रात एक कर दो मेरे भाई, ठीक है, कर दो। इसके अलावा कुछ नहीं, बस ये 10th है, इसमें अच्छा नंबर ले आओ। और मैं 100% जानता हूँ आप लोग के 90+ आएंगे। जो बच्चा अभी यहाँ तक देख रहा होगा ज़रूर बताना कि मैं करके रहूँगा, आपको करना है किसी कीमत पे। देखो आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड पता चल गया होगा SST का कैसा है, किसी भी टॉपिक से आपके स्टेटमेंट काट के दे देगा और उस बेस्ड पे नीचे 3 से 4 क्वेश्चंस आपको यहाँ से दे देंगे जो कि ऑप्शन बेस्ड में होगा, ठीक है बड़े भाई। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे जो कि हिस्ट्री से भी देख लिया, एक आपने इकोनॉमिक्स से देख लिया, इस तरह के कॉम्पिटेंसी बेस्ड आएंगे। और कॉम्पिटेंसी बेस्ड आप जब भी कर पाओगे जब आप लोग रीडिंग अच्छी तरह से करोगे, तो ठीक है। देख रहे हो ना आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड कैसे आ रहा है। ये तीसरा क्वेश्चन है कॉम्पिटेंसी बेस्ड का, डेमोक्रेसी मतलब पॉलिटिकल का। एक चीज़ देखो, हिस्ट्री से, इकोनॉमिक्स से, पॉलिटिकल से, ज्योग्राफी से एक एक आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड पेपर आएगा ही आएगा। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ये कभी कोई नहीं बताया होगा, बट मैं आपको यहाँ से इसलिए डिफाइन करके बता रहा हूँ कि आप लोग अभी से मजबूत हो जाओ। देखो उसके बाद 5-5 नंबर के 5 क्वेश्चंस आएंगे जो कि आपको बहुत बड़े बड़े आंसर लिखने पड़ेंगे, और मैं आपको बताऊंगा आंसर एक्चुअल में लिखना कैसा है और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अभी से तैयार करके चलना है। आप ध्यान रखना, मैं ना आपको कम से कम 50 क्वेश्चन ऐसे दूंगा, मतलब कहते हैं ना, मैं आपको 50 क्वेश्चन ऐसे दूंगा जो कि सबके आंसर आपके कॉपी में प्री होना चाहिए। प्री इन द सेंस कि आपके फाइनल 15 फरवरी से पहले सबके आंसर तैयार होनी चाहिए कॉपी में। जो क्वेश्चन मैं आपको इंपॉर्टेंट दूंगा और जो क्लासेस में चलाऊंगा टॉपिक वाइज, ठीक है मेरे भाई। इतना करके चले जाना, कभी भी पीछे आप नहीं रुकोगे। अब उसके बाद देखो मैप आ गया, पिछली बार तो मैप ऐसा था, इस बार आपके 3 ज्योग्राफी के आएंगे और 2 हिस्ट्री के आएंगे, जो कि मैंने मैप ऑलरेडी करवा दिया है। सारा चीज़ आपका वहाँ से सेट हो जाएगा मेरे भाई, और इस तरह का मैप होगा। और ध्यान रखना ये जो है आपका अपना प्यारा भारत
के अंदर में चंपारण जो कि इतिहास गवाह है। कौन सा भाई यहाँ पे चंपारण इतिहास गवाह है, ठीक है भाई। और ये तब भाई ध्यान रखना तमिलनाडु के पास का है एरिया। 2 चीज़ पूछा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पेपर है, ये लेवल होगा, सेम क्वेश्चन पेपर होगा। मैं चाहता हूँ आपको एग्जाम से पहले सारा कुछ करवा दिया जाए जिससे कि आप लोग 2023 में अच्छे लेवल का पेपर अटैम्प्ट कर पाओ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ अच्छी लगी होंगी। दोस्त अच्छा लगे, अगर अपना एफर्ट्स बढ़िया लग रहा है मेरा, तो प्लीज़ आप लोग अपनी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनना। आप लोग टेलीग्राम से ज्वाइन जरूर कर लेना अपने आप को। व्हाट्सअप का लिंक भी दे रखा है, अगर ग्रुप होगा तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और आप लोग को हो सके तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना अगर मन करे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। सोशल मीडिया पर आपको ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है, आप लोग को अपने स्टडी पे फोकस करना है। मतलब बोले तो एसएस सेल्फ स्टडी। बस यही मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो है ना आपके लाइफ में हमेशा अच्छे से चलता रहे। स्टडी करना है, सेल्फ स्टडी ज़्यादा है, जब भी आप सक्सेसफुल हो पाओगे, ठीक है मेरे भाई। तो ऑल द बेस्ट, आप लोग टेंशन मत लो। जो सैम्पल पेपर आएगा मैं आपको विद सॉल्यूशन आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। थैंक यू सो मच और शेयर ज़रूर कर देना।